दूंगा। इस अमर फल को मैं क्या करूंगी खाकर? मुझे तो जिंदगी भर इस कोठे पे रहना है। मैं चले हूँ महाराज भरथरी के दरबार में, ये फल मैं उन्हें दे दूंगी। महाराज के चरणों में चंपा सदा चंपा भाई, तुम जानती हो कि राज दरबार महाराजा भरथरी का है, इसलिए तो आना सख्त मना है। खैर तुम आ गई हो तो आने का कारण क्या मैं जानना चाहता हूँ। जी महाराज जी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। क्या है चंपा भाई? महाराज जी, मैं अमर फल लाई हूँ, लीजिए, आप इसे खा लीजिएगा। चंपा भाई, अगर अमर फल तुम खा लेती तो आजीवन अमर हो जाती, तुम्हारा कोठा हमेशा बरकरार रहता। नहीं महाराज जी, मुझे खाने का इच्छा नहीं कर रहा है, इसे आप खा लीजिए। धन है चंपा भाई, धन है तुम्हारी सोच राजा भरथरी सलाम करता है। अगर तुम लाई हो तो राजा भरथरी अमर फल जरूर खाएगा। लेकिन चंपा भाई, हाँ महाराज जी, अमर फल लाई हो तो जो मैं पूछूंगा क्या मुझे तुम बताओगी? जी मैं जरूर बताऊंगी। तो बताओ चंपा भाई कि अमर फल तुम्हें कहां से मिला? ये अमर फल तो मुझे अश्वपाल मंत्री ने दिए, जो हमारे राज का मंत्री अस्पताल, है। हमारे राज का मंत्री अस्पताल दिया है। जी चंपा भाई, तुम जा सकती हो। जी महाराज, क्या खुशहाल रहो। मेरा भाई सही कहा था कि भैया बहुत पछताओगे, अपने भाई को ढूंढोगे लेकिन नहीं पाओगे। आज ये बात सत्य साबित हो रही है, लेकिन क्या सही क्या गलत है इसे जानना मेरा धर्म है। बुलाता हूं मंत्री यशपाल को, देखता हूं वो क्या कहता है। मंत्री यशपाल, महाराज के चरणों में मंत्री यशपाल का प्रणाम। सदा खुश हो मंत्री यशपाल। मंत्री यशपाल, तुम हमारे राज के वफादार मंत्री हो, हाँ महाराज, तो आज मैं तुमसे जो पूछूंगा क्या मुझे सच बताओगे? महाराज इसमें कहने की क्या बात है, मैं आज तक ना ही झूठ बोला हूँ और ना ही बोलूंगा महाराज। जो कहिएगा मैं सत्य कहूंगा। दिल के मंत्री यशपाल, तो बताओ तुम चंपा बाई को जानते हो? हाँ महाराज, चंपा भाई कोठे पे रहा करती है, वहाँ मैं हमेशा जाया करता हूँ और वहाँ मुजरा सुनकर चलाता हूँ। आज भी गए थे? हाँ महाराज, आज भी मैं गया था चंपा भाई के कोठे पे। तो मंत्री यशपाल, आज तुम गए थे तो क्या चंपा बाई तुम्हें कोई अनमोल तोहफा दिया था? क्यों मंत्री यशपाल, तुम्हारी जुबान के रुक गई, मुझे सब बताओ। महाराज तोहफा की बात, हाँ तोहफा मैं दिया हूँ, लेकिन मैं उसे अमर फल दिया था। अमर फल दिए थे? हाँ महाराज। तो इसे पहचानो मंत्री यशपाल, क्या अमर फल वही तो नहीं? अरे महाराज, ये अमर फल तो वही दिखता है जो मैं चंपा भाई को दिया था। मंत्री यशपाल, तुम कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ महाराज, मैं कभी नहीं झूठ बोला हूँ और नहीं बोलूंगा। ते बताओ मंत्री यशपाल, ये तुम्हें अमर फल कहां से मिला? महाराज, ये अमर फल मुझे महारानी चंपा ने दी।
क्या? महारानी पिंगला ने दी है। महारानी पिंगला तुम्हें दिया है? हाँ महाराज। तो मंदेश वाले भी बता सकते हो कि महारानी पिंगला के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? महाराज क्या कहूं, मैं कहने में असमर्थ हूं महाराज। मेरे को थोड़ा सा समय नहीं मिल पाई कि मैं हर बात आपसे कहूं। महारानी पिंगला ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया महाराज, फंसा लिया। सही कहा मंदेशपाल, इस राज का राजा मैं हूं, तू मेरा नौकर है और हमारी पत्नी इस राज की राजरानी। लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आई कि मेरी पत्नी के साथ उन्होंने विश्वासघात किया और मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। मेरा भाई सही कहा था, विक्रमादित्य सही कहा कि भैया भाई कोई गुनाह नहीं किया हूं, कोई कसूर नहीं किया हूं। भैया बहुत पछताओगे। उसकी बात नहीं माना, हैंचल बसाया, कोरे बसाया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के कहने से लाश बाहर कर दिया। अरे मंदेशपाल, अगर मैं तुम्हें गाली देता हूं, मारता पीटता हूं, तो राजा भरथल का अपमान होगा। मेरी पत्नी के साथ उन्हें आराम किया, तो जाओ जाओ मंदेशपाल के साथ आराम करो, लेकिन मेरे सामने अपना सर कभी मत दिखाना मंदेशपाल। महाराज चरणों में प्रणाम करता। लेकिन मंदेशपाल जाने से पहले एक काम मेरा करते जाना कि रानी पिंगला जहां कहीं भी हो उसे इस रात दरबार में जरूर भेज देना। अवश्य महाराज, अभी तत्काल मैं उन्हें आपके यहाँ पहुंचा दूंगा। जाओ मंदेशपाल जाओ। कहिए स्वामीनाथ। क्यों रानी पिंगला, मैं तुम्हें अमर बल जो दिया था उसे तुम खा गई। हाँ स्वामीनाथ, उसे तो मैं कभी खा गई। इसी नाते तुम्हारी जवानी दिन ब दिन गदराती चली जा रही रानी पिंगला। इसी नाते तुम्हारे चेहरे की मुस्कान, ओठों की ललाट हमेशा दिव्य दिव्य बढ़ती चली जा रही है। अगर रानी पिंगला तुम अमर फल खा गई तो एक कौन सा अमर फल है बताओ मुझे। स्वामीनाथ, लग रहा है कि मैं ताकि रखकर भूल गई हूँ। वाह वाह रानी पिंगला वाह, तूने ताके वो भूल गई और एमल फल मंत्री अस्पताल के पास पहुंचा कैसे? मुझे माफ कर दीजिए स्वामीनाथ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। सही कहा रानी, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें चुल्लू पानी को मर जाना चाहिए रानी पिंगला। तुम इस राज रानी होकर तुम्हारे साथ कर्म कर रही हो, एक बेश्या से बढ़कर तुम उससे कर्म कर रही हो। रानी पिंगला, कहा गया है कि त्रिया के चक्कर में फंस जाला आदमी तो सब वेद शास्त्र भुला जाला आदमी।
कहावत सही कहा गया है मेरे साथियों कि बेटी कितना ही प्यारी हो उसे घर घर घुमाना न चाहिए। बेटा कितना ही प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना न चाहिए। भाई, अरे भाई कितना हो दुश्मन हो उसे दुश्मन समझना न चाहिए। और पत्नी कितना ही प्यारी हो उसे दिल की बात बताना न चाहिए। आज रानी पिंगला ने साबित कर दिया कि राजरानी होकर तूने ऐसा कर्म किया। अरे कहा था कभी ते राजा ताज मैं तेरे नाम कर दिया होता, लेकिन आज मेरा भाई लक्ष्मण जैसा भाई विक्रमादित्य घर से बेघर नहीं होता। तुम्हारे कहने पर उसका नयन कर्जा कार के तुम्हारे हाथों में दे दिया, लेकिन तुम्हें दया नहीं आई रानी पिंगला। तुम्हें याद होगा कि कई वर्ष पहले गुरुदेव आए थे और तुम्हें दान में तुम्हारे पति भरथरी को मांग रहे थे और तुम देने से इनकार कर दिया रानी पिंगला। हाँ स्वामीनाथ, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तुझे माफ कर दो रानी पिंगला। आज झोलिया सुरंगे में इंतजार कर रानी पिंगला। उठाता हूँ और चलता हूँ गुरुदेव की शरण में, वही अपना जीवन बिताऊंगा। ये राज और ताज तुम्हें मुबारकबाद हो रानी पिंगला, मुबारकबाद। चलता हूँ गुरुदेव की शरण में। आज रानी पिंगला ये राजा ताज को त्याग कर तेरा पति भरथरी जा रहा है गुरुदेव के पास। अरे राजा ताज में बोल रानी पिंगला, अगर मैं तुम्हें गाली देता हूँ, मारता पीटता हूँ तो पति धर्म का अपमान होगा रानी पिंगला। एक बात सोच लो कि जीवन में तुम्हें कभी सुख और शांति नहीं मिलेगी रानी पिंगला, नहीं मिलेगी। अरे बाधी के हर पगड़िया ओ गोपी चल, अरे आज भैल जो कवने करमावा कवने करमावा कवने करमावा कवने करमावा कवने करमावा कवने करमावा आज भैल जो कवने करमावा कवने करमावा कवने करमावा कवने करमावा आज भैल जो
लास्ट काटा यही बचा था, ये भी निकल गया। चलती हूँ, अपने राजा मंत्री से कहती हूँ। चरनिया हम जाई बहो रे, जाई बहो पे लागल मन। चरनिया हम जाई बहो रे, जाई बहो पे लागल मन। रागल मनवा पय रागल मना रागल मनावय, रागल मनावय, रागल मनावय, रागल मनावय। चरनिया हम जाई बहो रे जाई बहो रागल मना चरनिया हम जाई बहो रे, जाई बहो पे रागल मनावय। चरनिया हम जाई बहो रे, जाई बहो पे। गुरुदेव भरथरिया को प्रणाम करता है गुरुदेव। आज गुरुदेव राज और ताज को त्याग कर भरथरिया के सर का दास बनना चाहता है गुरुदेव। गुरुदेव पत्नी के चक्कर में अब लक्ष्मण जैसे भाई को घर से बेघर कर दिया और आज वही पत्नी मेरे साथ विश्वासघात किया। इस नाते बलाज को ठोकर मार दिया और आपके शरण में आया हूं गुरुदेव, आपका दास बनना चाहता हूं। कहिए गुरुदेव। चोरी का रूप धारण करूंगा, अपने भाई को ढूंढूंगा, उससे क्षमा मांगूंगा गुरुदेव, दया की भीख मांगूंगा। क्योंकि मैंने ऐसा गुनाह किया है, ऐसा कर्म किया हूं, अपने भाई से क्षमा मांगूंगा गुरुदेव, क्षमा मांगूंगा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। धन्य है गुरुदेव। भरथरिया आपको प्रणाम करता है गुरुदेव, सलाम करता है। गुरुदेव कहीं चलावा तेरा भरथरी, तेरा भाई विक्रमादित्य दक्षिण दिशा में है, पागल बन के घूम रहा है, की ठोकरे खा रहा है। चलता हुए भाई विक्रमादित्य को ढूंढूंगा, खोजूंगा, क्षमा मांगूंगा और राज और ताज को सौंप कर गुरुदेव के शरण में जाऊंगा। चलता हूं। अरे काहे के वरावेला, अरे चदरिया हे बेटा। मास्टर एगो महतारी के आत्मा पर लाल से फरियाद कैले, कहल कि हे बेटा जब ले जियत रहनी एक घोट पानी ना पियौला, जब ले जिंदा रहनी एगो बढ़िया वस्त्र ना पहनौला, न पेट भर भोजन करौला। आज मरने के बाद अच्छा अच्छा चादर काहे उड़ा था, सब बेकार व्यर्थ थी बेटा। का कहला मास्टर, अरे काहे के उड़ावेला, अरे चदरिया हे बेटा, अरे चलती के बेरिया। काहे के उड़ावेला चदरिया हो बेटा, चलते की बेरिया।
कभी लिखले वाला मुझिया तेरा शरीर से आसरी लगावेला भगवान मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर कहाँ जाऊं। या भगवान मैं क्या करूं मालिक, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उठले करमवा हमारी नीरदैया भइले। उठले करमवा हमारी नीरदैया भइले। उठले करमवा हमारी नीरदैया
ये जंगल में भैया भैया के आवाज लगा रहा है। उसे बुलाता हूँ, पूछता हूँ कि उसका नाम पता क्या है। अरे पगले, तुम भैया भैया चिल्ला रहे हो, तो बताओ तेरे भैया का क्या नाम है, मैं जानना चाहता हूँ। जोगी बाबा ये सब जान के तुम का करवा जा जा के अपन कोनो दूसर राह देखी हमरा के छोड़ दी जोगी बाबा। भाई पगले, मुझे बताओ कि तुम भैया भैया चिल्ला रहे हो, तो तुम्हारे भाई का क्या नाम है, मैं जानना चाहता हूँ। ना जोगी बाबा हमरा डर लगत बा, अगर कहीं आपके बता दे यदि हमारे भैया जान जाइए तो हमरा के जान से मार दिए जोगी बाबा। ऐसे गत बड़ी चाहिए जोगी बाबा। ऐसी बात नहीं पगले, मैं एक जोगी हूँ, रमदा जो बता पानी। अगर तुम भैया का पता बता दोगे तो हो सकता मुझसे मुलाकात हो जाए। मैं उसे बता दूंगा कि तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है, तुमसे मुलाकात हो जाए। और मैं भी अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ। अगर मेरे भाई के बारे में तुम्हें पता हो जाए तो मुझे बता देना। ठीक है जी बाबा। इस बात में पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। अरे उज्जैन शहर का रहने वाला हूँ, अरे विक्रम मेरा अरे उज्जैन शहर का रहने वाला हूँ, अरे विक्रम मेरा नाम, और सच कहता हूँ मान लो अब विक्रम मेरा। जोगी बाबा मैं उज्जैन शहर का रहने वाला हूँ। हमारे पिताजी का नाम राजा चंद्रशेखर, बड़े भैया का नाम भरतरी और मेरा नाम विक्रमादित्य। जोगी बाबा क्या कहा? तेरे भैया का नाम महाराजा भरथरी, तेरा नाम विक्रमादित्य। जोगी बाबा तो देख विक्रमादित्य, तेरा भाई भरथरी ये राजा ताज को त्याग कर तुझे छूट रहा है। मेरे भाई तुझे छूट। धा जोगी बाबा इन और से खिला अमर भैया है वो राजा बारी, आप कहा जोगी फकीर बाड़ी। विक्रमादित्य देख, गौर से देख, देख पगले, आज तेरा भाई राजा ताज को त्याग कर तुझे गली गली नगर नगर ढूंढ रहा है। विक्रमादित्य, भैया विक्रमादित्य, भैया आप देखो राजा रैली पर ये जोगी काहे कहली भैया। विक्रमादित्य, तूने सही कहा था कि भैया बहुत पछताओगे, अपने भाई को ढूंढोगे लेकिन नहीं पाओगे। तुम्हारी बात नहीं माना, हैंडल बसाया। आज तेरा भाई गुनहगार है, आज तुम्हारा भाई तुझे क्षमा मांगता है। विक्रमादित्य मुझे क्षमा कर दे मेरे भाई। आज वो सिंहासन तेरा इंतजार कर रहा है। विक्रमादित्य तेरा इंतजार कर रहा है। नहीं बड़े भैया मैं सदा आपके चरणों का दास था भैया, पर जिस राज से मैं निकाल गया भला उस राज में मेरा क्या अधिकार है भैया। हाय अधिकार विक्रमादित्य, मैं तुझे पहले ही कहा था कि विक्रमादित्य ये राज और ताज मेरे नसीब में नहीं लिखा है। ये राज और ताज तेरे नसीब में लिखा है। विक्रमादित्य आज सिंहासन तेरा इंतजार कर। विक्रमादित्य चल मेरे साथ, मैं तुम्हें सिंहासन सौंप कर आप गुरुदेव के सर में चला जाऊंगा।
आज तक मैं आपकी बात को इनकार नहीं किया हूं। मैं चलूंगा उस राज में, लेकिन जाने से पहले हमारी कुछ शर्त होगी जो आपको मानना होगा भैया। बता विक्रमादित्य, तेरी हर शर्त मानने के लिए तेरा भाई भरथरी तैयार है। पर भैया मैं उस राज में जाऊंगा, मंत्र सपाल और पिंगला को जान से खत्म करूंगा, तभी जाऊंगा भैया। विक्रमादित्य, तेरा भरथरी भाई आदेश देता है कि तू रानी पिंगला और मंदेश पाल को मार कर मोल के घर उतार दो। हमें कोई इतराज नहीं विक्रमादित्य। ठीक है भैया, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। चल और मैया सबके नाची नचा समैया, समैया सबके नाची नचावे, समैया सबके नाच नचावे, समैया सबके नाच नचावे। हर धन को राम के बनावा, होली अमर जड़ गई होलिका के हरि के राम के बनावा, होली अमर जड़ गई होलिका के बनावा। मोरन धोचा यारा चला, मोरन धोचा यारा चला वाले, मोरन धोचा यारा चला, कबीरा से गर्दन कटावे, समैया सबके नाच नचा, समैया सबके नाच नचावे, समैया सबके नाच नचावे।
इस राज दरबार की जय हो, यहाँ के राजन की जय हो, यहाँ के राज दरबारी की जय हो, जय हो, जय हो। खुश हो दरबारी, सदा खुशहाल रहो। दरबारी, मैं राज दरबार में आया हूँ, मुझे थोड़ा सा भिक्षा दे दो, मैं रात दरबार से चला जाऊंगा। अरे बाबा बिया वो पड़ गई। दरबारी, बिया से हमसे क्या दरकार है? मैं रमता जो गुप्ता फकीर हूँ, मैं आया भिक्षा मांगने। अपने राजों से कह दो जो कि राजा है भिक्षा मांग रहे हैं। ठीक ठीक बाबा कह देते हैं। कह दो। महाराज आई तू थे। अरे भाई भिखारी आल हम भिक्षा मांगत हूँ। ए महाराज तुमसे ढेर भिखारी हमार राजा हूँ। दरबारी, धीरे से चल जा लोगो नहीं जोनो ले लो छोड़ लिए। इस राज का ऐसा राजा है जो भिक्षा देता नहीं, गरीबों से भिक्षा छीन लेता है। दरबारी, इस राज की प्रजा बहुत दुखी होगी। सुखी ना एकदम दुखी है। क्या है इसके प्रजा का कोई राजा रहा करता था? दरबारी, जाए दे ए बाबा गड़ल बात मत उखाड़ी का जो बीत गल। तो दरबारी जाओ, अपने राजा से कह दो कि जोगिराज एक हीरे की कट्ठी लाए हैं और आपको दान देना चाहते हैं। ए महाराज करिएवा दुनिया के ना दुनिया बात है ना अरे भिखरिया लंकोर हीरा कंठी ले लो तो आगे से हल जात हम हीरा की कंठी लिया पागल सारे आगे ले ना लेता हूं। अरे यार हां तो ले लेना चाहिए। हां कछ दे आवा मेरी जनिया ले लेते हैं। हां तो क्या जनिया प्याज हो गई। लेला केवला जन, मैं सुना हूं कि तुम्हें रात दरबार में जो भी व्यक्ति आता है भिक्षा मांगने तो भिक्षा देते नहीं, भिक्षा छीन लेते हो। और क्या यहाँ भिक्षा ये कोई महाराजा भरथरी का थोड़ी दरबार है। ये तो दरबार मंत्री सुपाल का है। तो ठीक है राजन, मैं आपके लिए एक हीरे की अंगूठी लाया हूँ, आपको मैं दान देना चाहता हूँ। आप तुम हाथ कीजिए और मैं एक दो जो तीन कहूंगा तो अंगूठी आपके हाथ में आ जाएगी, आप ले लीजिएगा। ठीक है महाराज जल्दी सुनाइए। हाथ ऊपर कीजिए। ऊपर कर रहा हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। द्वारपाल, द्वारपाल मैं तुझे रास्ता बता रहा हूँ। इसका पैर दोनों रस्सी से बांध दो और घसीटते ले जाओ किसी गंदे नाले में इधर फेंक दो दरबार।
दरबारी इस राज की राजधानी को बुलाओ। शाबाश। मैं तुझसे कहा था कि आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा गलती पकड़ जाओगी तुझे माफ नहीं करूंगा। तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। देवर बुआ मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। यदि मैं तुझे छोड़ दूंगा, तुझे देख कर न जाने कितने घर बर्बाद होंगे, इसलिए तुझे मरना होगा। साथ कुछ लोग तो सुधर सकते हैं। नंबर 1 और नंबर 2। चेक करो दरबारी। नलाक ऐसे चेक किया जाता है रामजादे। 2 बार ले जाओ, इसे भी किसी गंदे नाले में फेंक दो। आइए दर्शक बंधु, यही से भरतरी चला जाता है बाबा मुच्छतर नाथ के पास, क्योंकि उसका सिंहासन वही रहता है। इस राज का उत्तराधिकारी विक्रमादित्य बनता है। यही से ड्रामा समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। अरे छू छू छना ना बाजे मैया।